अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पेंडुलम के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था, उसका मोशन के किस हिसाब से वो SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको परफॉर्म करता है, और उसकी थोड़ा बहुत डिटेल भी देखा था। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। हम बुक की एग्जाम्पल 3 करेंगे जो कि पेंडुलम के रिलेटेड ही है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, हम डेटा को कलेक्ट कि क्या क्या चीज़ें हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। तो वो बोल रहा है फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग, क्या चीज़ दे दी हमें? ये लेंथ दे दी कि जो पेंडुलम है वो 1 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 1 मीटर क्या दे दी? उसकी लेंथ दे दी, और आगे हमें जी की वैल्यू भी दे दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट तो 9.8 होती है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर और आपकी लास्ट बुक जो थी 9 की, उसमें आपने 10 ही पढ़ी होगी। ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू गिवन हो पेपर के अंदर, अगर 9.8 गिवन हो तो आपको वही पुट करनी होगी, और अगर 10 दे दें तो आपको 10 ही पुट करनी होगी। जब आप 9.8 नहीं पुट करिएगा, अगर कोई भी ना दें तो फिर आप 9.8 पुट कर दिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्या होता है भाई? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, यही होता है। तो अब इससे हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है डेटा में उसको सब्सटीट्यूट करें इस फॉर्मूले में। देखें 2 ऐसी रहेगा, कांस्टेंट नंबर है। पाई भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। उसके बाद क्या है भाई? अंडर रूट L की वैल्यू क्या है? 1, लेंथ की वैल्यू क्या है? 1, डिवाइडेड बाय G की वैल्यू क्या है भाई? 9.8। अच्छा भाई, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करें, रूट के अंदर हमने लिख दिया 1/9.8। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.319। क्या आ रहा है भाई? 0.319। तो टाइम पीरियड बराबर हो गया 2 ऐसी रहा, 22/7 ऐसी रहा, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.319। जाहिर है ये तो छोटी वैल्यू हमने खुद करी, वरना ये बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो अब इसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई करवा देते हैं तीनों वैल्यूज़ को आपस में। 2 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 22/7 से, और उसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने जो हमारा आंसर आया था उससे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2। तो टाइम पीरियड क्या आ गया हमारा? 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया अपना। जो टाइम पीरियड है वो क्या आ गया भाई? 2 सेकेंड। ये चीज़ हमने क्या कर ली? फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्या करनी है? फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये रेसिप्रोकल है किसका? टाइम पीरियड का। 1/T इसका क्या होता है? फार्मूला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए टाइम पीरियड की 1/2, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 को हम डिवाइड करवा देते हैं किससे? 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आ गया है 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज़। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था ये। अच्छा, यूनिट्स जो हैं वो हमेशा लगाना याद रखिएगा फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि यूनिट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके 0.5 या 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल इस तरीके से देखिए कि यूनिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप चले गए दूध वाले की दुकान पे, आपने उसको बोला भाई 1 किलो दूध दे दो, तो फिर वो आपको क्या देता है? 1 किलो दूध। अगर आप जाएं और उसको बोलें कि भाई 1 दूध दे दे, तो क्या होगा भाई? दूध वाला आपको चमाट पकड़ के लगाएगा। वही ऐसे ही होगा ना।
तो यही चीज़ें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे फिज़िक्स में तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और आपका आंसर भी ठीक नहीं माना जाएगा। और ऐसा यूनिट्स में हमेशा काम होता है फिज़िक्स के अंदर। अभी तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा था वो सब ऐसा यूनिट के अंदर गिवन था, अगर कभी नहीं गिवन हो तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 4 इसी टॉपिक से जो रिलेटेड है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। क्या चीज़ फाइंड करने को बोल रहा है, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम, कितना लंबा पेंडुलम हमें चाहिए है। तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर, लेंथ मालूम करनी है भाई इस सवाल के अंदर। और क्या चीज़ दे दी हमें, टू हैव अ पीरियड ऑफ, ये पीरियड किस बात की, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ऑफ 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना दे दिया, 1 सेकेंड। और जी की वैल्यू भी हमें दे दी है क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी है ना भाई। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई √L/G, यही है ना भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला। जी भाई यही है। क्या फाइंड करना है, ये लेंथ। अब ये लेंथ तो भाई रूट के अंदर है, अब इसको बाहर कैसे निकालें। अब मैं इस लेंथ को जब तक मूव नहीं करा सकता इधर से उधर, जब तक कि इसके ऊपर से ये जो बैठे हुए ना रूट भाई साहब, इनको हटाना दूँ। तो इन रूट भाई साहब को मिन्नतें करके हटाना पड़ेगा कि सर आप हट जाइए, हमें लेंथ का काम है। ठीक है भाई, ऐसे ही ना। तो अब इस रूट को जो है हम हटाते हैं। किस तरीके से, रूट को हटाने का मैथ के अंदर तरीका होता है कि हम कर देते हैं स्क्वायरिंग। और ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैथ के अंदर आप खुद से अप्लाई करते हैं वो आपको दोनों तरफ करनी पड़ती है, मतलब दोनों साइड्स पे। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। जब हम यहाँ टी के ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये पूरे के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे ना, इस तरीके से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में भाई। तो ये स्क्वायर इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो जब 2 के ऊपर ये स्क्वायर आएगा तो बन जाएगा 4, पाई के ऊपर स्क्वायर आएगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर। और ये स्क्वायर से जब इस रूट के ऊपर आएगा तो रूट साहब को हटा देगा। ये स्क्वायर मिन्नत करेगा सर आप हट जाइए, उन लोगों को काम करना है, उनको लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रूट हट जाएंगे। ठीक है ना भाई, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और बच क्या गया हमारे पास, लेंथ अपॉन ग्रेविटी। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें अब रूट के आ गई, बाहर आ गई। फाइंड क्या करनी है, लेंथ। ठीक है, ये ग्रेविटी यहाँ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इज इक्वल टू के इधर आगे टी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। सही है भाई। ये 4 पाई स्क्वायर एल के साथ क्या हो रहा है, लेंथ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा सिर्फ लेंथ। तो लेंथ की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी। ठीक है ना भाई। अब जो वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट करिए। लेंथ बराबर है टी स्क्वायर के, टी स्क्वायर की क्या वैल्यू है भाई 1, और स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय जी, जी की क्या वैल्यू है 9.84 ऐसी आ गया। और पाई की वैल्यू है 22/7, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। ऐसी है ना। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व सिंपल कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा दोस्तों, मैंने इस पूरी की पूरी जो इक्वेशन इसको उठा के कैलकुलेटर के अंदर रख दिया और अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.24। तो लेंथ क्या आ गई हमारे पास 0.24 मीटर। लेंथ का क्या यूनिट होता है, मीटर। अच्छा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, हो सकता है कि हमारे और बुक के आंसर में कुछ फ़र्क हो, जैसे शायद हो सकता है बुक में आंसर 0.25 आ रहा हो, तो उससे परेशान नहीं होइएगा। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है ना, तो उससे हमें इतना कोई लेना देना नहीं होता।
खुसूस अगर फर्स्ट वैल्यू सही है उसके बाद चेंजिंग हो रही है तो आप इग्नोर करिए। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए, अगर इसमें कोई ऐसा फ़र्क आ रहा हो तो परेशान मत होइएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट से पहले की अगर वैल्यू गलत होगी, चेंज होगी, तो उससे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट के बाद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सही समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।